नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल व प्रति एकड़ 22 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा आजाद जनता पार्टी अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने सूरजपुर जिले के प्रवास के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए की। इस बड़ी घोषणा के बाद पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीति में क्या भूचाल आता है, अब यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि उज्जवल दीवान पहले छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के जिला पुलिस बल धमतरी के आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, जो कि अधिकारियों की प्रताड़नाओं और शोषण से तंग आकर पुलिस विभाग से त्याग पत्र दे दिए थे। बाद में उन्हें शासन से ने 10 माह जेल में भी रखा था, लेकिन उज्जवल दीवान, जो कि एक शासकीय कर्मचारी रहे हैं, अब आजाद जनता पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर व बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सत्ता पक्ष और विपक्ष की परेशानियां लगातार बढ़ा रहे हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव वाकई में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रोचक होने वाला है। आजाद जनता पार्टी जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है छत्तीसगढ़ राज्य में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़मीनी मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो जनता का अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। जो बाहर के लोग आके छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व खा जा रहे हैं, यहाँ के पैसे बाहर ले जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई में खर्च हो जा रहे हैं, वो पैसे यहाँ की राज्य की जनता को लगने चाहिए। किसानों के लिए हमारे पास इतनी सारी योजनाएं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के किसान संपन्न होंगे सर। बेरोजगारी दर बिल्कुल निम्न ले आएंगे, क्योंकि 100% बेरोजगारी खत्म करना तो किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, कम से कम 10 लाख लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, ये गारंटी हम देते हैं। किसानों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आज सूरजपुर की पावन धरा पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ से मैं आज़ाद जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आने में तो थोड़ा सा समय है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, हमारी योजना में किसानों के लिए आज़ाद जनता पार्टी प्रति एकड़ 22 क्विंटल धान खरीदेगी और 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेगी। चाहे वो कितना भी बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 22 क्विंटल धान हम खरीदेंगे प्रति एकड़। इसके बाद में हम किसानों को जो सब्सिडी मिलती है, जो उनको उपकरण लेने के लिए 60% की जो सब्सिडी दी जा रही है, वो हम 80% देंगे किसानों को, ताकि हमारे किसान संपन्न हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसके लिए काम कर सके। और हर एक फसल आज़ाद जनता पार्टी खरीदेगी MSP रेट से ऊपर में, ताकि किसान हमारे राज्य के संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए इतनी बड़ी घोषणा आपने सूरजपुर जिले से की, इस स्थान से किया है, क्या लगता है इसे कैसे पूरा कर पाएंगे यदि जनता किसान मौका देते हैं, और किसानों तक यह बात कैसे पहुंचेगी? सर, किसानों तक बात तो आप मीडिया बंधु ही पहुंचा देंगे, हमारी जनता पहुंचा देगी। दूसरी बात, इसको पूरा करने की पूरी प्री प्लानिंग हमारे पास है। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम काम कर रही है, और जो बाहर से भी स्टडी करके आए हुए हैं, जो कि इन चीज़ों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसे ही आज़ाद जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर आज़ाद जनता पार्टी की जितनी भी घोषणाएं की जाएंगी उसको तुरंत लागू कर दिया जाएगा और 6 माह के अंदर सारी घोषणाओं को पूरा कर दिया जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा प्री प्लान लेके हम चल रहे हैं। उसको तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार बनते ही हम उसको लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो आज हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अभी कई ऐसी घटनाएं हुई जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई छत्तीसगढ़ में। कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, इसके लिए क्या प्रयास होंगे आपकी पार्टी की ओर से? सर, महिलाओं और बच्चियों के और बच्चों के उत्थान के लिए हमारी छत्तीसगढ़ में आज़ाद जनता पार्टी बहुत अच्छी योजना लेके आ रही है। और जो IPC CRPC की धाराएं हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे कि हमारे राज्य में किसी बालिका पे, किसी माता पे, किसी बहन पे कोई नज़र उठाए तो उसकी नज़र जीवन भर के लिए नीचे झुकी रहे। और ऐसा करने के लिए फिर इंसान जीवन भर सोचेगा, दूसरा व्यक्ति ऐसा कृत्य ही ना कर सके। हम ऐसा कानून लाएंगे सर। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, इतना राजस्व है, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी बसते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ नहीं पाते, उनके अधिकार कहीं ना कहीं छीने जा रहे हैं। बात की जाए औद्योगिक क्षेत्रों में तो कोयला के उत्खनन के लिए उनकी जमीनें अधिग्रहित तो कर ली जाती हैं, लेकिन उन जमीनों का मुआवजा और नौकरी दिगर लोग पा जाते हैं। इस पर क्या आपका प्रयास रहेगा इसे रोकने के लिए? सर देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ राजस्व से भरा हुआ राज्य है, जैसा कि आपने बताया, और हमारे राज्य के जितने भी लोग पीड़ित हैं इन सब घटनाओं से, हम सबका डेटा निकालेंगे और तत्काल उनको जो मुआवजा देना है उनको मुआवजा देंगे, जिनको नौकरी देना है उनको नौकरी देंगे। कोई भी हमारे राज्य में पीड़ित नहीं होगा। हमारे
राज्य में मैं एक बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है, वहाँ से लेके जो हमारे राज्य का व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांस लेगा, वहाँ तक के हमारे पास योजनाएं हैं, ताकि हमारा राज्य संपन्न राज्य बन सके। हमारे राज्य में सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं करता, मैं हर इस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी जनता रहती है। उसके लिए हम 100% काम करके देंगे। रात को 2 बजे, रात को 4 बजे, जब हमारी जनता को हमारी ज़रूरत होगी, हम आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। उज्ज्वल जी, एक बहुत ही मोटी सवाल है आपसे, पर्सनल सवाल भी कह सकते हैं इसे। आप पुलिस की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा और लगातार आप प्रताड़ितों के लिए काम करते रहे हैं। कहीं ना कहीं बस्तर की बात की जाए, कांकेर की बात की जाए, तो आप जो शोषित लोग हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपने नौकरी छोड़ी जनता के लिए, कैसे, आपका मोटो क्या रहा है? सर, मेरा मोटो था पहले पुलिस विभाग में जो शोषण और प्रताड़ना होती है उसको ख़त्म करना, लेकिन जब मैं पब्लिक के बीच में आया तो मुझे पता चला कि पब्लिक तो हमसे भी ज़्यादा प्रताड़ित है। तो पब्लिक की प्रताड़ना को दूर करने के लिए हम राजनीति में उतरे हैं सर। और जो ये झूठे केस लगा के जो बस्तर में और सरगुजा क्षेत्र में लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है, पत्रकारों को झूठे केसों में जेल भेज दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। कानून व्यवस्था को सही तरीके से संभालने के लिए हम जैसे लोगों का मार्केट में आना बहुत ज़रूरी था, और अब हम राजनीतिक दल के रूप में आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून का पूरा पालन किया जाएगा इस राज्य में, और कानून का पालन किया भी जाएगा और करवाया भी जाएगा। झूठे प्रकरणों से लोगों को निजात दिलाया जाएगा। 5वीं अनुसूची को 100% लागू किया जाएगा। पेशा कानून जो कि लोगों के लिए आज जो हमारे जड़ जंगल ज़मीन की आप बात कर रहे थे, उसके लिए जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के भाई बहन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। हम पेशा कानून 100% लागू करेंगे और उनको जो उनके अधिकार हैं वो देंगे। उनके साथ कोई छलावा नहीं होगा सर।